आपने इस 5 years का राज सुना है? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और आपने ये 5 years हैबिट अभी तक नहीं अपनाई, तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिज़ल्ट आपको टेम्पररी बेसिस पर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। डोंट वरी। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आप सभी का मेरे यूनिवर्स में स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताती हूँ, जिसका इस्तेमाल कर आप आपके सारे सपने सच कर सकते हैं। चलो फिर देखते हैं ये कौन से 5 years है जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में परमानेंट रिजल्ट ला सकते हैं। फर्स्ट है, स्टॉप क्राइंग एंड स्टार्ट स्माइलिंग। रोना बंद कीजिए और हंसना चालू कीजिए। रोना बंद कीजिए। क्या होता है, हम जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता, और वो बहुत हमारे लिए नुकसानदायी हो सकते। अगर आप कोई सिचुएशन में रोने लगोगे या फिर हर बार निगेटिव सिचुएशन में रोने लगोगे, तो फिर आपके सामने वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी जिससे आप हमेशा रोना ही लगोगे, रोना ही निकलेगा। सो इसलिए स्टॉप क्राइंग एंड देयर स्टार्ट स्माइलिंग। आप हर सिचुएशन में स्माइल करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव सिचुएशन ही नहीं आएंगे, आप रोना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं। हमारे मन में जो नेगेटिव सिचुएशन है वो कई बार हम रोने से दूर कर देते हैं, लेकिन हमें हर रोज़ नहीं रोना, हर सिचुएशन पे नहीं रोना। कभी कभी हमारे लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगे, उस टाइम हम रोना लगेंगे, लेकिन हमें हर बार नहीं रोना। हमें उसको कुछ अलग सिचुएशन बताकर हमारे माइंड को फुलिश बनाकर उसे चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट है, स्टॉप टेकिंग डाउट्स एंड स्टार्ट बिलीविंग। मतलब हम जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर हमें कौन से भी प्रकार की टाइप का डाउट्स नहीं लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये होगा या नहीं, ये सच में होगा क्या, ऐसे कैसे हम कुछ भी पा सकते हैं, ऐसे कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते, अगर आपको 2 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, आप हमेशा उस पर डाउट स्टार्ट करेंगे कि 2 लाख रुपए अचानक से कहाँ आएंगे, ये होगा भी या नहीं, ये कितनी बड़ी अमाउंट है। ऐसे प्रकार के डाउट्स हम जब यूनिवर्स पे लेंगे तो कैसे हमें यूनिवर्स वो ला के देगा। अगर हम हमारे सपने पर डाउट करेंगे तो कैसे हमारे सपने सच होंगे। हमें जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक फॉलो करेंगे उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, वरना हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। इसलिए stop doubting and start believing on that universe. Next, stop negative overthinking and start positive thinking. हमारे अंदर एक बहुत ही हानिकारक कीड़ा होता है ओवर थिंकिंग का। हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, जिसका इस्तेमाल करके हमें नुकसान ही होने वाला होता है, वैसे ही चीज़ों को हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे हम ऐसे चीज़ों का अट्रैक्ट करेंगे। जब हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने में लगे रहते हैं, तब हम उसके बारे में अच्छा कम सोचते हैं, निगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, निगेटिव ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी टेंडेंसी बन चुकी होती है। हम किसी के बारे में अच्छा बाद में पहला बुरे निगेटिव ही सोचेंगे, इसलिए हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती। हमें ओवर थिंक अवॉइड करना है, स्टॉप करना है, और हमें पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट करनी है। हमेशा हमें हमारे वाइब्रेशंस को हाई रखने हैं, हमारे फीलिंग्स को हाई रखने हैं, इसलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। फोर्थ है, स्टॉप फोर्सिंग एंड स्टार्ट नेचुरल प्रोसेसिंग। इसका मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगी। सपोज़ एक लड़की है, उसने उसके बेस्ट हस्बैंड मैनिफेस्ट करना है। वो क्या करती है, उस बेस्ट हस्बैंड में वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये बताती है, अफर्म करती है। उसके साथ वो एक शर्त भी लगाती है कि उसका नाम ए से ही स्टार्ट होना चाहिए। वो बताती है कि उसकी क्वालिटीज़ में उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी आदि सब वो डिक्लेयर कर देती है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि उसका नाम ए से ही हो।
क्या ये सारी क्वालिटीज़ पी नाम वाले या बी नाम वाले किसी इंसान में नहीं होंगी? क्या हो सकती है ना? तो फिर हम क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स को फोर्स कर रहे हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए। तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये फोर्सफुली हम कोई भी चीज़ यूनिवर्स पे थोप नहीं सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसके चांसेस कम हो जाते हैं मैनिफेस्ट होने के, हमारे डाउट बढ़ जाते हैं ये होगा या नहीं होगा। जितना हम नेचुरली उसको अट्रैक्ट करने में लगेंगे वो बहुत इजीली हमारे लिए मैनिफेस्ट होगा। ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है ना जिसमें सारी हमारी बेस्ट हस्बैंड की क्वालिटीज़ हो सकती है, लेकिन उसका नाम ए से ही स्टार्ट होना चाहिए या जेड से ही स्टार्ट होना चाहिए, ऐसी कौन सी शर्त हम नहीं लगा सकते। क्या वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होगा? उसमें सारी क्वालिटीज़ तो आपने ही डिक्लेयर की हैं ना, तो डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा होगा। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सीखिए। सो प्लीज़ फोर्सिंग ऑन यूनिवर्स स्टॉप कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए नेचुरल प्रोसेसिंग पर। ओके, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट अप्रिसिएशन। अगर हम हमेशा कंप्लेन ही करते रहेंगे, मेरी लाइफ में कुछ हो, ये कुछ अच्छा चल नहीं रहा, मेरा नसीब ही ऐसा है, सिर्फ हमारी कंप्लेन नहीं, दूसरों को भी कंप्लेन करना, गॉसिप्स करना, उनके बारे में गॉसिपिंग करना, ये सब हम बोल बोल कर यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि हाँ यही तो मेरा लाइफ है, यही मुझे चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे ही सिचुएशंस हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम अप्रिशिएशंस करना स्टार्ट करेंगे, किसी के बारे में अच्छा जो हमें लग रहा है, उसकी शर्ट हो सकती है, उसके क्वालिटीज़ हो सकते हैं, क्या हम अच्छे अप्रिसिएशन करके हमारे लाइफ में अप्रिशिएशन नहीं पा सकते क्या? क्यों हमें हर बार उनको कंप्लेन ही करनी है कि वो ऐसा ही है, वो वैसी ही है? हम जैसा यूनिवर्स में देंगे वैसे ही हमें अट्रैक्ट होने लगेगा। इसलिए अगर हम अप्रिसिएशन दे रहे हैं तो हमें भी अप्रिसिएशन मिलेगा, वरना हमें हर बार कंप्लेन ही आती रहेगी। ये 5 यस आपकी लाइफ में ऐसे मिरेकल की तरह वर्क करेंगे, आप हैरान रह जाओगे। ऐसे चमत्कार होंगे आप में लाइफ में, आप देखकर दंग रह जाओगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये 5 यस आपके लाइफ में ज़रूर ट्राई कीजिए, करके तो देखिए, करने में क्या जाता है, थोड़ी ना हम पैसे दे रहे हैं इसके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।